एनएओ का जो जर्नी रहा है पिछले 4 साल का 2022 से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। एक बहुत सिंपल आइडिया था कि हाउ डू यू अट्रैक्ट टैलेंट फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो हम लोग ये रियलाइज किया कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं वो ऑलरेडी कोर इंजीनियरिंग छोड़ करके दे वर फोकसिंग मोर ऑन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ओटी। And we realized that there is a lot of interest in automotive in the school kids, but that is not translating into taking up a core engineering in the graduation stage. So ये जो gap है, and that obviously is leading that कि हमारे auto industry के अंदर we are not able to get enough talent. In order to bridge that gap, we thought of why not excite students from grade 6 onwards with automobiles, knowing deeper about automobile, its processes, क्या होता है, आज की डेट में जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कौन है, वो कैसे करते हैं, इंडस्ट्री कैसा है। तो इसी पे आधारित हमारा ये प्रयास है, which is National Automobile Olympiad. Thankfully, and we are very grateful to CBSE that they have supported this cause. We now have a lot of support from a number of industries, including Toyota, Sansera, and many others. We have got good partners who conduct these events along with us, like Seaberry and say DataStride, who are participating in this round. So, all in all, ये जो एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे हिसाब से ये बहुत ही फुलफिलिंग है। और मेरा अपना अगर आप पर्सनल विजन देखेंगे तो हम ये चाहते हैं कि बाय 2030 वी शुड बी एबल टू अट्रैक्ट एटलीस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स इनटू दिस ऑटोमोटिव ओलंपियाड। सो जनरली 2 दिन का जो इवेंट होता है उसका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर ये होता है कि स्टूडेंट्स आर गिवन ट्रेनिंग, जो भी एरिया में उनको टेस्ट लेने वाले हैं उसी एरिया पे उनका जानकारी हम इंक्रीज करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट इज टॉट इन स्कूल्स बट दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरिया। तो वी हैव टू टीच देम समथिंग बिफोर वी कैन टेक देयर असेसमेंट्स। और इस बार जैसे हम लोग 3 एरिया को फोकस किया है, एक है वेल्डिंग, दूसरा एरिया है डेटा एनालिटिक्स और तीसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इन एरियाज में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पार्टनर्स हैं वो इसमें स्टूडेंट्स का एक लर्निंग सेशन करते हैं, एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं और उसके बाद एक एक्चुअल कंपटीशन सेशन होता है जहाँ पे वी आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु अब्सॉर्ब। तो इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी में वो कितना पारदर्शी है, बट the overall idea of how quick learner that person is and how quickly the person is adapting and understanding a new area, which is what is very essential हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रहा है, नए डिटेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उसको काम करते हुए भी बहुत बार ये सीखना पड़ेगा और ये नया चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया है, क्लास 6 to 8 जो जूनियर मोस्ट ग्रुप है, then there is the middle group which is the secondary school, the classes 9 and 10, और एक higher secondary level which is class 11 and 12. तो ये 3 अलग अलग ग्रुप में, because maturity levels of participants फर्क हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका जो assessment process है उसमें थोड़ा सा ट्विक करते हैं। ब्रॉड टॉपिक सेम रहता है बट एग्जैक्ट असेसमेंट जो हम करते हैं वो थोड़े से चेंज करते हैं। So, जो बच्चे इस इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको तो एक अडेप्टेबिलिटी रहना पड़ेगा कि ये बदलते टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपने आप को चेंज करे, अपना स्किल्स को इम्प्रूव करे, अपस्किल करे, रिस्किल करे। दूसरा है द यूजर ऑफ द व्हीकल, बिकॉज लगभग सभी बच्चे ये दे आर फ्यूचर कंज्यूमर्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री ऑल्सो। दे मस्ट ऑल्सो सी ऑटोमोबाइल एक हिसाब से 2 पहिया है, 4 पहिया है, ऐसे है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के। अब जो ऑटोमोबाइल हो गया वो सिर्फ 2 पहिया 4 पहिया नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है, एंटरटेनमेंट है, सेफ्टी है, सब कुछ है। इसकी जानकारी और एक कंज्यूमर एजुकेशन की भी पर्पस ये सर्व करता है कि आज के जो बच्चे हैं वो कल की डेट का कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो इफ दे आर
better aware of the technology, understanding process, they will probably be able to appreciate the technology that's there in the vehicle. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोहरा पर्पस सर्व करता है। एक करियर के लिए इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, दूसरा ओवरऑल एज अ कस्टमर बेस यू आर क्रिएटिंग अ मोर एजुकेटेड कस्टमर बेस फॉर द इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जब ये छोटे बच्चे आते हैं तो साथ में जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स या टीचर्स भी साथ आएंगे, तो वी हैव ऑलवेज अलाउड दैट। एंड लास्ट 1-2 एपिसोड में हम लोग इतना एंगेजमेंट कर नहीं पाए थे, तो हमें ये बार बार लगा कि जब पेरेंट्स भी हमारे साथ 2 दिन हैं तो उनको भी हम क्यों ना इस प्रोसेस में एंगेज करें और उनको भी एक पिक्चर जो बदलती तस्वीर है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उसका भी एक झलक उनको भी हम एक्सपोज करें। We are very grateful to Toyota that they have agreed to support this kind of a visit, etc. And I'm sure this will go a long way in the growth of the overall Indian automobile